नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और स्वागत करते हैं आपका इस सुपर प्राइम टाइम शो में, यानी इंडिया बोल रहा है। इंडिया बोल रहा है में हर दिन आपके लिए एक नया मुद्दा लेकर आते हैं, एक नया विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिस पर हम करते हैं चर्चा, आपकी राय भी हम जानते हैं और एक्सपर्ट्स बताते हैं हर पॉइंट का एनालिसिस। केवल मैं बोलूं, आप सुने, बात वहां खत्म नहीं होती। बात की जानकारी और सटीक एनालिसिस और विश्लेषण आवश्यक है। आज का मुद्दा क्या है वो आपको बताएंगे, आज क्या टॉपिक है वो आपको बताते हैं। चलिए आपको मैं बता दूं कि एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति अपने बड़बोलेपन के चलते सुर्खियों में हैं। एक बार फिर उन्होंने भारत की ओर से रूसी तेल खरीदे जाने पर बयान दिया है, यानी कि भारत, इंडिया खरीद रहा है रूस से तेल। इसको लेकर फिर आपत्ति जताई है और कहा है कि मेरी पीएम मोदी से बात हो गई है। आपत्ति जताते जताते उन्होंने हल भी निकाल लिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी पीएम मोदी से बात हो गई है और अब भारत रूस से तेल खरीदने में कटौती करेगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहते हैं, नई बयानबाजी वो करते हैं। अब जिसे लेकर कहा जा रहा है कि दिवाली के बहाने ट्रंप चले मनाने। अब रोशनी के इस त्योहार पर ट्रंप ने कहा कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनसे फोन पर बात हुई है। ये सब कुछ काल्पनिक है क्या, ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन दिवाली के बहाने ट्रंप चले मनाने, मौका दीपावली का था और उन्होंने एक दावा और कर दिया। उन्होंने कहा कि उनसे फोन पर बात हुई है। किससे? प्रधानमंत्री मोदी से। ट्रेड पर चर्चा हुई है, कह दिया। लेकिन क्वेश्चन है, सवाल उठता है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? ट्रस्ट कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, या फिर ट्रंप अपने पुराने अंदाज में दुनिया को फिर उलझाने निकले हर बार की तरह? एक नया शगुफा छोड़ देते हैं और आप सुलझाइए, पहेली दे देते हैं, आप हल निकालिए। दिवाली के मौके पर दोस्ती की बातें, पर क्या इन बातों के पीछे कोई सियासी चाल है? अब पॉलिटिक्स केवल आपके देश तक सीमित नहीं रह गई है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी आपकी राज्य या स्टेट की पॉलिटिक्स या कंट्री की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा उदाहरण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा उदाहरण है कि भाई या तो आप कूटनीति में अच्छा काम कर सकते हैं या डोनाल्ड ट्रंप की तरह आप अपने कूटनीतिक रिश्ते खराब कर सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जारी पोस्ट में ऐसी किसी कॉल का जिक्र नहीं है, ना ट्रेड की चर्चा है, ना रूस से तेल खरीद रोकने की बात है। इसे कहते हैं समझदार व्यक्ति और समझदार ट्वीट, समझदार पोस्ट। फिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कह दिया? दुनिया देख रही है, भारत चुप है और ट्रंप हमेशा की तरह अपनी बातों से फिर बना चुके हैं नई हलचल। चलिए आपने फटाफट अंदाज में खबरें देखी, अब आगे बढ़ते हैं। आज का मुद्दा आपको बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। कभी बयान, कभी दावा, कुछ भी बोलते हैं। उनके इस खेल में इस बार भी मुद्दा है भारत रूस से कितना तेल खरीदेगा या खरीद रहा है, या आगे कितना खरीदने वाला है अभी, और उसमें क्या संभावना है बदलाव की। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से कितना तेल खरीदेगा उस पर पूरी तरह से अमेरिका का नियंत्रण हो, अमेरिका का कंट्रोल रहे उस पर। इसलिए वो साम दाम दंड भेद सब हथकंडे अपना रहा है। इस बार दिवाली के बहाने उन्होंने भारत रूस के रिश्तों को फिर से रेगुलेट करने की कोशिश की है कि भाई कंट्रोल में रखेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी पीएम मोदी से फोन पर बात हो गई है, बात हो चुकी है, मेरी ट्रेड पर चर्चा की हमने, और मोदी ने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, जो वाकई चौंकाने वाला है। इस पर भारत की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए कि व्हाइट हाउस में हुई दिवाली मीट में पीएम मोदी को लेकर क्या बयान दिया गया। I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talk about trade. We talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. He's a great person. We just have a very good relationship, and he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way back.
अब आपने सुना किस तरीके से ट्रंप ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। ट्रंप ने साफ कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है, हमारी अच्छी बातचीत हुई, हमने व्यापार पर बात की। जिसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है कि वो रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे। जितना मैं चाहता हूं उतना ही वो भी चाहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो बंद हो जाए, यानी युद्ध रोकने की बात की। ये बात अच्छी है, युद्ध रोकना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि युद्ध ना हो। आगे उन्होंने कहा कि इसलिए वो रूस से उतना तेल नहीं खरीदेंगे, वो इसमें कटौती कर देंगे, लेकिन इस पर भारत की ओर से ट्रंप के इस दावे पर कोई मुहर नहीं लगी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जारी एक पोस्ट में ऐसी किसी चर्चा का जिक्र तक नहीं किया गया है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप के कॉल और बधाई के लिए शुक्रिया कहा है, थैंक यू कहा, और यह भी दोहराया कि आतंकवाद के मुद्दे पर हम साथ हैं, हमारी सोच मिलती है। लेकिन ट्रंप की ट्रेड वाली बात का कोई जिक्र नहीं, कोई मेंशन नहीं। तो क्या ट्रंप एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जारी सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसी किसी भी बात का कोई जिक्र नहीं है। जैसे जो ट्रंप कह रहे हैं वो कोई बात नहीं है। पहले की तरह इस बार भी ट्रंप पीएम मोदी से हुई अपनी बात में व्यापार का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात हुई है या नहीं, भारत की ओर से इस पर मुहर नहीं लगी। हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, क्या लिखा है वो भी आप देखिए। उन्होंने लिखा है, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर फोन कॉल एंड वार्म दिवाली ग्रीटिंग्स। आपके फोन कॉल के लिए धन्यवाद, दिवाली की ग्रीटिंग्स के लिए धन्यवाद। ऑन द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, मे आवर टू ग्रेट डेमोक्रेसीज कंटिन्यू टू इल्यूमिनेट द वर्ल्ड विद होप एंड स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स। यानी कि इस रोशनी के त्योहार में हम दो डेमोक्रेसी जो हैं, जमहूरियतें जो हैं, वो एक साथ रहें और आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज को हर बार की तरह बुलंद करते रहें और उसके खिलाफ लड़े भी। लेकिन ऐसा लगता है कि एक बार फिर बड़बोले ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, दुनिया को अपनी बातों में उलझा रहे हैं, भारत रूस के बीच व्यापार को लेकर झूठ बोल रहे हैं। अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी ऐसा कर चुके हैं, जिस पर कई बार सवाल भी उठे। और अब एक बार फिर ट्रंप का इस तरह से बयान देना, दरअसल ट्रंप पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं, ये आप सब जानते हैं। कभी रूस को लेकर, कभी चीन पर तंज कसते हुए, कई बार उनकी बातों पर विवाद भी खड़ा हुआ। और अब भारत को लेकर उनके बयान ने नई बहस छेड़ दी है, ये भी आपको समझना होगा। भारत को लेकर इस तरीके का बयान क्यों दिया? अब ट्रंप का इतिहास यही कहता है। क्या कहता है? देखिए, जब जब बोले हैं विवाद खड़ा हुआ है। कभी रूस को लेकर बयान, कभी चीन पर तंज, और अब भारत का नाम लेकर एक और दावा। खोखला है क्या? ये मैं आप पर छोड़ता हूं। क्या ये कूटनीति है या सियासत की चाल है? ये भी प्रश्न है और सोचने वाली बात है, आप भी सोचिए। अब ट्रंप की बयानबाजी, ये कैसी डिप्लोमेसी है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कैसी डिप्लोमेसी है? कूटनीति में क्या आप एक अलग रुख इख्तियार करेंगे? आप सोचेंगे कुछ भी बोलेंगे और चलता है, कुछ भी बोल देंगे और स्वीकार हो जाएगा। ऐसा हर बार नहीं होता। अब कूटनीति की दुनिया में ट्रंप के बोल फिर गूंज रहे हैं, पर क्या इन बयानों का कोई अर्थ है या सिर्फ सुर्खियों का खेल है? यानी हेडलाइंस में बने रहने के लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहे हैं? अब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों की अगर मैं बात करूं, वो आज के नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, जब पहली बार उन्होंने गद्दी संभाली थी, अमेरिका के पोटस जब बने थे, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वो बने थे, जिस तरीके का रिश्ता भारत और अमेरिका का था, वो एक मिसाल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, गले मिला जाता है, एक दोस्त की मानिंद ये रिश्ता कहलाता है। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी होता है। रिश्ता बहुत बेहतरीन था, बहुत शानदार था, बहुत शानदार ये पूरा का पूरा रिश्ता। मैं इसको इस तरीके से कहूंगा कि आप इसको देखिए अब क्या बदलाव हो गया, किस तरीके से ये बदलाव आया। इसमें ये समझना होगा आपको कि बदलाव बहुत जल्दी आया और इस तरीके से आया कि भाई अब लोगों को होता है कि शक, ये कितना बदल जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, इतना कैसे। लेकिन भारत ने जिस तरीके से रिश्ते को बेहतर रखने का एक प्रयास किया है, वो सोच बहुत काबिले तारीफ है। अब सारी बातें मैं कहूंगा ऐसे नहीं चलेगा। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल जो है वो हमारे साथ आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं और मेरे पीछे इस वक्त तमाम मेहमान हैं। मेजर जनरल AK सिवाज साहब, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ इस वक्त हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला।
पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ हैं, रिपब्लिकन नेता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमेरिका से लाइव। डॉक्टर सुधीर सिंह जी है विदेश मामलों के जानकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और तमाम एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन मैं डिबेट की शुरुआत जो है वो करना चाहता हूं सिवात साहब आपके साथ। काफ़ी वक्त हो गया, कई डिबेट्स पे हम चर्चा में साथ बैठे हैं, कई प्लेटफॉर्म्स पर। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं, बड़ी बात करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी उसको सुनते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हमने कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं किया, कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं दिया जिससे हमारी दोस्ती खराब हो। क्या ट्रंप भी वो भावना रखते हैं? क्या वो सोच उनके मन में है दोस्ती की, या नहीं मजबूरी है कि मैं दोबारा प्रेसिडेंट बना हूं, मुझे उस तरीके से परफॉर्म करना है, लोग मुझे एक नई उम्मीद के साथ लोगों ने मेरा चुनाव किया है, ये सोच के वो करेंगे, या फिर उनको याद है कि मोदी उनके लिए क्या है? ये मेरा प्रश्न आपसे पहले। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि भारत और अमेरिका एक नेचुरल अलाई है। एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर आप डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ा खतरा है चीन से, और अमेरिका को पता है अगर चीन का मुकाबला करना है तो भारत की बहुत जरूरत है। और इसीलिए अमेरिका के साथ भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड का हिस्सा है, और इसी प्रकार से इंडो पैसिफिक के साथ साथ इंडियन ओशन में। अब बात आती है कि हमारे रिश्तों में थोड़ी सी खटास आई है क्योंकि 50% जो टैरिफ लगा है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है वो 132 बिलियन डॉलर है। अमेरिका भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और जिसमें से हम 92 से 94 जो बिलियन टन है वो एक्सपोर्ट करते हैं, और करीब करीब 40 से 42 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब भारत की तरफ ट्रेड सरप्लस है अबाउट 40 to 45 बिलियन डॉलर। तो ये सच्चाई है कि अमेरिका चाहेगा कि इस डेफिसिट को कम किया जाए, और वो इसलिए थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहा है कि कहीं ना कहीं भारत जो है ऑयल खरीदे और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे, और मुझे लगता है उसकी तरफ बात चल रही। पहले मैं ये बताना चाहूंगा, क्या भारत और अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड डील होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है, दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। इसके अंदर हम रेटरिक नहीं करने चाहिए, हमें कोई भी ऐसा चीज नहीं बोलना चाहिए कि रिश्तों में खटास आए। बैक चैनल डिप्लोमेसी से बहुत बातें चल रही हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये आने वाले टाइम में हमारा ट्रेड डील होगा, कहीं ना कहीं हमारा कॉम्प्रोमाइज होगा। मैं अब देखता हूं कि रेड लाइंस क्या है अमेरिका की और रेड लाइंस क्या है भारत की। भारत की 3 रेड लाइन थी, कि एक तो थी कि हमारा जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट है हम उसको नहीं खोल सकते। हाँ। दूसरा कहीं ये था कि हम रशियन ऑयल जो है ये हमारे लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पहले जो बाइडेन ने भी बोला था, आप अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, कि आप रूस से जो ऑयल खरीदते रहे वो बैलेंस कर देगा एनर्जी के जो रेट्स हैं। हाँ। और तीसरा जो है वो जीएम जो क्रॉप है उसको लेके था। और जबकि अमेरिका का 2 हैं रेड लाइन, कि किसी तरीके से जो भारत ऑयल लेता है रूस से उसको कम करे, क्योंकि जो भारत रूस से ऑयल लेता है इसी तरीके से चीन लेता और है, इसके पैसे से अब रूस लड़ रहा है। और दूसरा उसका पॉइंट ये था कि किसी तरीके से हम कुछ ना कुछ उसका डिफेंस इक्विपमेंट और गैस और ऑयल खरीदे। इसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि हम कुछ लिमिटेड एक्सेस दें जीएम क्रॉप को और आपके डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं, पे। डेयरी में तो नहीं, एक इशू ये है कि एक टर्म नहीं, होता है नॉन मैं एक बार वेजिटेरियन। कंप्लीट कर लूं। हाँ, मैं एक बार हाँ। कंप्लीट करूं आप तो मुझे लगता है इन पे दोनों तरफ से बातचीत हो रही है, और कहीं ना कहीं हमारे को 50% जो टैरिफ है वो भी समझना चाहिए, क्योंकि हम उसको समझते तो है नहीं, हम पास कर देते हैं जो स्टेटमेंट, कि जो अगर 50% टैरिफ है तो वो हमको कहाँ हिट कर रहा है। देखो मैंने बताया आपका 92 से 95 बिलियन डॉलर आपका एक्सपोर्ट है, उसमें से 30 बिलियन डॉलर आपका एक्सपोर्ट है जो फार्मास्यूटिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, उस पर टैरिफ नहीं लगा। कोई 60 से 62 बिलियन डॉलर पे लगा है। वो कौन सी इंडस्ट्री? आपकी टेक्सटाइल है, आपकी एक प्रकार से जैम ज्वेलरी है,
आपके ऑटो हैं, आपकी टेक्सटाइल के साथ साथ आपके एक प्रकार से लेदर गुड्स है, फुटवेयर है, ऑटो पार्ट्स है। तो इसमें अगर 50% टैरिफ रहेगा तो आप कंपिटिटिव नहीं रहेंगे अमेरिका में, और फिर आपके सामान नहीं जाएगा। इसीलिए भारत ने जीएसटी कम की, सब्सिडी दी, हम दूसरी मार्केट ढूंढे, मगर इतना आसान नहीं होगा। अगर एक बार हमारी मार्केट वहां से हट गई तो दोबारा मार्केट एस्टेब्लिश करने में भी टाइम लगेगा। तो ये भारत के इंटरेस्ट में है, अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि हम कॉम्प्रोमाइज करें, कुछ लेके कुछ देके। जैसे हमने अब ये, आप कहते हैं कि भारत ने तो कुछ नहीं बोला ऑयल के बारे में, ये चीजें बोलने के लिए हमने 42 से 35% कर दिया है, जो हम ऑयल अब धीरे धीरे कम करेंगे। एक चीज मैं दिलाना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि 2015 में एक न्यूक्लियर डील हुई थी जिसको बोलते हैं JCPO, जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, और उसके बाद 2018 में जो अमेरिका उससे बाहर निकल गया था ट्रंप 1.0 में, और उसने ईरान पे सैंक्शन लगाया जिसको बोलते हैं काटसा, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। हम 28% ऑयल लेते थे ईरान से, हमने 0% करना पड़ा, मगर हमने रिक्वेस्ट की कि 4 बार कोर्ट पे आप सेकेंडरी सैंक्शन लगाएं, वो अमेरिका मान गया क्योंकि वो डायरेक्ट लिंक है अफगानिस्तान को बाईपासिंग पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट। तो अगर मैं यही कहूंगा, बदलते हुए चर्निंग इफेक्ट हो रहा है, बदलते हुए रिश्ते हैं, जियो पॉलिटिक्स चेंज रहे, जरूर जल्दी है कि हम, जरूरत है कि भारत और अमेरिका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें अगले 2-3 महीने में, और 50% टैरिफ को कम करें, क्योंकि ये भारत के लिए कोई अच्छी बात नहीं, भारत की इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अच्छी बात नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों में तो भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है। और मैं दूसरा ये भी कहता हूं कि अमेरिका में इतना ही बदलाव अगर होना था तो पहले भी हो सकता था। जिस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स वहाँ पर हैं, लेबर कॉस्ट्स वहाँ पर हैं, हर चीज़ वहाँ पर बनाना थोड़ा महंगा भी हो जाता है। अदरवाइज चीन दुनिया की मार्केट क्यों बन जाता, सप्लायर क्यों बन जाता, ये प्रश्न है। और भी मेहमान मेरे साथ इस वक्त है, उनका भी स्वागत है। इस वक्त पहला प्रश्न मैं ले लेता हूँ। डॉक्टर धीरज कौल साहब, आपसे मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये दावा करते हैं और हम शांति से स्वीकार नहीं करते, एक तरीके से हम इग्नोर कर देते हैं। एक बात मुझे यहां पर समझ में आती है, जो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी अमेरिका और भारत का जो रिश्ता है, उसमें इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज ने बहुत ज्यादा एक तरीके से उसको पोक किया है कि भाई वो यहां पर दावा करते हैं, आप रिएक्ट क्यों नहीं करते। इसमें जो गवर्नमेंट है, अगर वो रिएक्ट करने पर आप मजबूर करें, बार बार आप उसको पोक करें, एक पूरा आप वातावरण इस तरीके का बनाएं। अगर ट्रंप दावा कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, हम नहीं मान रहे, हम उनको मना भी नहीं कर रहे। रिश्ते तो ना खराब हों, ये रिश्ते खराब क्यों हुए? और अब ये जो अच्छी होने की बात है फिर दावा कर रहे हैं, अब फिर यहां पर हंगामा होगा। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और मैं जनरल साहब की बात सुन रहा था, एग्जैक्टली मैं पिछले 6 महीने से यही एग्जैक्ट पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ। 90% ऑफ योर पैनलिस्ट डोंट एग्री विद मी, बट आई एग्री। और मैंने ये आप ही के शो पे बहुत बारी बताया है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ गायब हो जाएंगे, यूक्रेन वॉर भी रुकेगी, और ट्रंप इसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, समझदारी के नाखून लेना बड़ा जरूरी है। एक होता है कल्पना की दुनिया में रहना। अमेरिका इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका की ग्रोथ डेफिनेटली एज ऑफ टुडे 2.5 से 3.5%। देखिए, मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री से कनेक्टेड हूं और जुड़ा हूं, मैं, मेरा रोज 6-7 घंटे इसी में जाता है, तो मेरे रोज का काम है, इसलिए मैं आपको नंबर्स पे बात करता हूं, नथिंग डू विद इमोशंस। ठीक है। कहानी यह है कि दुनिया की नेक्स्ट ग्रोथ इंजन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग एंड रोबोटिक्स एंड जीनोमिक्स। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, इस इंडस्ट्री की 90% टॉप कंपनीज कहां पे बेस्ड हैं? वो अमेरिका में सिलिकॉन वैली बेस्ड हैं, या ओहायो या बॉस्टन बेस्ड हैं। अब कहानी ये उठती है कि इन कंपनीज के मिड लेवल और अप लेवल एम्प्लॉयज ऐसे लोग हैं जो सीजन्ड इंडियन ट्रेन्ड पीपल हैं, आईआईटी से आए हैं या यहीं के भारतीय लोग हैं, बहुत मेहनत की, बहुत एक्स्ट्रा टैक्सेस दिए, अपने बलबूते पे आए, लोकल गवर्नमेंट के सपोर्ट से नहीं आए। ऐसा नहीं है कि बिहार की गवर्नमेंट ने उनका वीजा अरेंज किया, उन्हें ऑरेकल में सीईओ बना दिया, ऐसे नहीं होता। बहुत हार्डवर्क भारतीय लोग करते हैं। यहाँ पे और भी पूर्णिमा जी बैठी हैं, वो भी बहुत हार्डवर्क करती होंगी। एक मतलब ये एक अनफॉर्चुनेट है कि भारत में लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे बहुत रोजी लैंड है। यहाँ रोजी लैंड नहीं है। यहाँ बहुत डिसिप्लिन, बहुत मेहनत करके, बहुत सेक्रीफाइसेस देकर ही इंसान आगे बढ़ पाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहले तो लेट्स वेरी क्लियर अबाउट इट। दूसरी बात, अगर आपको वर्ल्ड में ग्रो करना है तो 90% ग्रोथ इंजन के साथ आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होने चाहिए। इसमें भारत का अमेरिका के साथ रिलेशनशिप होने का उतना ही फायदा भारतीयों को मिलेगा
जितना अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को मिलेगा। बिल्कुल। ये आपको समझना पड़ेगा। आज की डेट में जो इनिशियल ग्रेजुएट्स हैं बीटेक या एमटेक के, उनकी नौकरी 1.2 मिलियन जॉब्स जा चुकी हैं पिछले साल से टेक वर्ल्ड में, क्योंकि एआई इसको रिप्लेस कर रहा है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बिल्कुल। हमारे अमेरिका में आज की डेट में आपको इनिशियल लेवल के एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं है, आपको मिड लेवल एंड अपर लेवल एम्प्लॉयज की जरूरत है। और वो कौन प्रोवाइड कराएगा? अमेरिका प्रोवाइड कराएगा। वर्ल्ड की 65% भारत की आबादी 35 साल से कम है, यूथ है, ट्रेन है। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट इंजन कौन देगा? भारत, अमेरिका देगा। भारत की इकोनॉमी आज 4 ट्रिलियन पे, और अगेन थैंक्स टू द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ इंडिया, जो इतने खतरनाक टाइम में मतलब थिन वाटर पे चलते हुए आ रही है। देखिए, मैं भी कंपनी रन करता हूं, मुझे पता है कैसे काम किया जाता है। ये ऑपोजिशन पार्टी बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है भारत में ये देखना कि इन्होंने खुद क्या किया 50 साल, 60 साल, 70 साल। अब भारत की एक स्ट्रांग लीडरशिप आई है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ के लिए चीप एनर्जी होती है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। अगर आप ट्रंप का भाषण भी उठा लें, वो भी बार बार ये बोलते हैं कि हर साल कोई ना कोई चेंज होता था। अब मेरे मित्र आए हैं जो 14 साल से हैं। एक स्ट्रांग लीडरशिप भारत प्रोवाइड कर रहा है, एक बहुत ही अच्छा विजन मोदी जी का है। और मैं आप ही के शो पे बार बार बोल रहा था कि हमें बिल्कुल ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अमेरिका और इंडिया एक नेचुरल अलाइज है, लार्जेस्ट, जैसे जनरल साहब ने बताया, बिल्कुल सही। लेकिन बार बार आप वो करते रहेंगे ऑपोजिशन पार्टीज के इन्फ्लुएंस में आके। और मैं दूसरे मीडिया चैनल्स पे भी गया था, देखिए रिश्ते बनाने में 30 साल लग गए। एक एक पॉलिटिशियन भारत का भी, डिप्लोमेट भारत का भी, यहाँ के भी डिप्लोमेट, बहुत लोगों का हार्ड स्वेट फोकस लगा है। यहाँ पे जो भारतीय लोग हैं, जिनको मोदी जी बिल्कुल सही बोलते हैं इंडिया के एम्बेसडर्स हैं, उनकी बहुत हार्ड अर्न्ड मनी, टाइम, वेल्थ, एफर्ट्स लगी हैं इस रिलेशनशिप को बढ़ाने में। एक चीज को तोड़ने में 1 सेकंड लगता है, बिल्ड करने में सालों साल लग जाते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिस्ट्रेंट को शो करते हैं तो उसका कारण ये है, मैं ये एक हमें सोचना होता है। देखिए, अगर आप एक परिवार में भी रहते हैं, आपके परिवार का दूसरा सदस्य आपसे लड़ना चाहे, आप लड़ जाएं तो फिर आप उस ट्रैप में गिर जाएंगे। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा ज्यादा कर दिया। आप अपने आप को 1 मिनट भारतीय ना सोचते हुए एक जीव जो मार्स प्लेनेट से आया वो देखिए। अब आप ये देखिए, नहीं भी आपको बात समझ आएगी। डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं? रशिया यूक्रेन वॉर को रोकना चाह रहे हैं। बिल्कुल। उसके लिए उन्होंने चाइना के ऊपर दबाव